जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। दो बिखरे हुए दल, तो बिखरे हुए नेता एक होने वाले हैं। मर्जर प्लान बन रहा है। टूटी हुई पार्टी के साथ आने की तैयारी चल रही है। और ये टूटी हुई पार्टी, ये मर्जर प्लान, ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का नहीं है। उनका मामला तो ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। ये तैयारी हो रही है एनसीपी की, अजीत पवार और शरद पवार की पार्टियों के एक होने की। इस वक्त चर्चा जोरों पर है। इनके नेताओं की आपस में बातचीत चल रही है। अंदरूनी तौर पर मीटिंगें हो रही हैं, जिसमें जो निचले लेवल के यानी कि जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के नेता हैं, उनकी राय ली जा रही है और उन तक ये जो ऊपर फैसला हुआ है वो पहुंचाया जा रहा है। यानी कि बात अब काफी आगे बढ़ गई है और इसको लेकर लगभग शरद पवार की मंजूरी है और अजीत पवार तो इसके लिए कब से तैयार है। और देखिए, पहले लेयर की बातचीत हो चुकी है। अजीत पवार, शरद पवार दोनों के दोनों प्राइवेट मीटिंग में मिल चुके, कई मंचों पर साथ हैं, बैकडोर से बात कर रहे हैं। और अब इसके बाद सेकंड लेयर को इसके लिए आगे बढ़ाया गया है ताकि मर्जर हो तो वो कैसा हो। इसके लिए जैसा कि सामने आया है, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। अब बारीक जो बदलाव होंगे उसकी बातचीत सीधे सीधे अजीत पवार और शरद पवार के बीच में नहीं हो सकती, इसीलिए सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को आगे बढ़ाया गया है। दोनों ये तय कर रहे हैं कि इनके जो बड़े नेता हैं उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी अगर मर्जर होता है। जैसे जयंत पाटिल जैसे नेता हैं, अब उनके पास अभी तो इस वक्त वो पार्टी के लगभग तीसरे चौथे नंबर के नेता बने हुए हैं, लेकिन वहां जाकर अजीत पवार के साथ जाकर क्या स्थिति होगी, जो इनके सांसद हैं, विधायक हैं, उनको लेकर आगे क्या स्थिति होगी। महायुति में, एनडीए में इसको लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन इस वक्त मंजूरी पार्टी की तरफ से भी है और नेताओं की तरफ से, यानी कि जो निचले स्तर के विधायक, सांसद जो है, उन सब की तरफ से जो है इस वक्त मंजूरी है। और कुछ एक जो है अलग राय रख रहे हैं, उनको भी मनाने की कोशिश हो रही है, नहीं तो उनको फैसला जो है सुना दिया जाएगा। जैसे कि इनके 8 सांसद हैं, उसमें से 2 सांसद जो हैं वो इस वक्त इसके लिए खुश नहीं है, जिसमें कि अमर शरद राव काले और अमोल कोल्हे दोनों नेता मर्जर नहीं चाहते, लेकिन बाकी के सांसद जो है मर्जर चाहते हैं। अधिकतर विधायक भी मर्जर चाहते हैं और इनके परिवार, शरद पवार के लोग भी मर्जर चाहते हैं। ये बात तो पहले भी कह चुके हैं। रोहित पवार, उनकी माँ ये बात तो जाहिर कर चुकी है कि भाई परिवार को एक हो जाना चाहिए। उसका मतलब वही है कि पार्टी को एक हो जाना चाहिए। और देखिए, इसके पूरे संकेत तो मिल ही चुके हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक के एक इवेंट में शरद पवार और अजीत पवार साथ नजर आए थे, जबकि एक समय ऐसा था कि दोनों के दोनों कुर्सियों में साथ नहीं बैठ सकते थे सार्वजनिक मंच में, बीच में किसी और की कुर्सी रख दी जाती थी, कुर्सी बदल ली जाती थी। लेकिन अब दोनों साथ बैठे नजर आए। इससे पहले भी कई ऐसे इवेंट में, जैसे कि रायत शिक्षण संस्थान के एक कार्यक्रम में सतारा में दोनों साथ नजर आए थे। और उससे पहले कार्यक्रम के बाद 20 मिनट तक इनके बीच में प्राइवेट मीटिंग भी हुई थी। और जो अजीत पवार हैं, उनके बेटे की शादी के दौरान, उनकी सगाई के दौरान परिवार का मिलना जुलना हुआ, बैठकें हुई। तो ये सब जो है पहले ही माहौल बन रहा था, भूमिका तैयार हो रही थी। शरद पवार को भी मनाया जा रहा था। ऐसा नहीं है, क्योंकि शरद पवार के लिए फैसला आसान तो नहीं है ये करना, क्योंकि उनका तो सोचना रहा है कि पार्टी के सर्वे सर्वा वो है और उनके बाद उनकी बेटी को ये जगह मिलेगी। लेकिन अब तो स्थितियां बदल गई हैं। विधानसभा में पूरी तरह उनकी पार्टी ढह गई और अब कई नेता पार्टी छोड़कर जाने को तैयार हैं। जैसे कि अंदरूनी खबर है कि बीएमसी चुनाव से पहले पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। कई नेता छोड़कर जा सकते हैं, इसलिए शरद पवार पर दबाव भी बना है कि वो इसे लेकर फैसला करें। उनकी एक समस्या थी कि उनकी बेटी का क्या होगा, तो सुनने में तो ये तक आ रहा है कि सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। एनडीए के साथ बातचीत चल रही है और ये बातचीत खुद अजीत पवार कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो रही है कि सुप्रिया सुले को इधर एडजस्ट किया जाए, क्योंकि शरद पवार की सबसे बड़ी चिंता तो वही रहती है कि सुप्रिया सुले का आगे क्या होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में तो उनका कुछ खास है नहीं। वो लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, ज्यादातर केंद्र की राजनीति करती हैं और जो पार्टी का अपना एक वोटर बेस है, और क्योंकि शरद पवार की बेटी है तो उस आधार पे वो जीत जाती हैं, इसलिए वो कभी पार्टी तो नहीं संभाल सकती महाराष्ट्र में। तो उनका होगा क्या, इसी की ही शरद पवार को चिंता थी। तो इसलिए उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाकर एनडीए में उनका भविष्य भी सुरक्षित रखा जा रहा है
और जयंत पाटिल जैसे नेता जो कि पहले नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं, उनका कहना था कि पार्टी में मुझे जिम्मेदारी तो दी गई है, लेकिन यहाँ मैं कोई फैसले नहीं ले पा रहा हूँ। एक अलग टसल चल रहा है, रोहित पवार के साथ उनका टसल है ही, फिर यहाँ कोई मर्जर चाहता है, कोई अलग ही रहना चाहता है, तो पार्टी किस दिशा में जाएगी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जयंत पाटिल भी बीते दिनों नाराज दिखे थे, लेकिन फिर उनको भी मनाया गया, खुद शरद पवार उनसे मिले, तो इसी वजह से शरद पवार की जो चिंता थी वो भी दूर की गई और शरद पवार को मनाया भी गया। और बीते दिनों में देखिए शरद पवार का रुख बिल्कुल बदला हुआ है। जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर शरद पवार खुद नहीं आए, संसद में वोटिंग नहीं की, व्हिप जारी नहीं किया, उनके 2 सांसदों ने वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में वोट डाले हैं और यहाँ तक कि इसके बाद भी उन्होंने संशोधन बिल को लेकर कोई ऐसा विरोध में बयान नहीं दिया। अभी पहलगाम के मामले में सरकार पर सवाल नहीं उठाए, हालांकि सिंधु जल संधि तोड़ने को लेकर इन्होंने पहले उसका विरोध किया था, इनको अपने मुस्लिम वोटर्स को भी खुश करना होता है, लेकिन फिर लगा कि अब बेटी का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, तो फिर इनका बयान आया कि पीएम मोदी ने मतलब भाजपा सरकार ने हमें ऑल पार्टी मीटिंग में बिल्कुल संतुष्ट कर दिया, हम सरकार के साथ हैं। फिर ये सपोर्ट देने उतर आए। अभी जो स्पेशल सेशन की मांग कर रही है कांग्रेस, उसका सपोर्ट शरद पवार ने नहीं किया है और पीएम मोदी के साथ कई मंचों पर नजर आ चुके हैं, जिसमें मराठी साहित्य सम्मेलन में तो दोनों के बीच बेहतरीन समन्वय देखने को मिला था। तो शरद पवार जो है वो इस तरफ आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ सुलह किए बिना शरद पवार अजीत पवार के साथ नहीं आ सकते। अजीत पवार महायुति छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको फायदा नहीं है, सत्ता में बैठे हैं, डिप्टी सीएम बने हुए हैं। अब कांग्रेस के साथ इधर रहते तो हार ही जाते, तो उनको इधर कुछ तो फायदा हो रहा है। और शरद पवार से भी उनका इस वक्त, क्योंकि प्रतिद्वंदिता चल रही है दोनों के बीच में कि कौन असली एनसीपी है, तो ऐसे में वो तो अलग होंगे नहीं अजीत पवार से, इसीलिए शरद पवार को ही उस तरफ जाना पड़ेगा, मर्जर होगा तो, और फिर महायुति में आपको जाना पड़ेगा। अब महायुति और एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो आप भाजपा की बुराई तो करते नहीं रह सकते, इसलिए शरद पवार को संभल कर बोलना पड़ रहा है। और बीते दिनों में ये हलचल तेज हुई है, पहले भी मर्जर को लेकर चर्चा होती थी, कई बैठकें भी हुई हैं, पार्टी की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव नया नया हुआ था, एक झटका भी लगा था शरद पवार को, तो पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से कहा भी गया था, तो वक्त लगता है उस झटके से निकलने में। वो कोई और विकल्प भी खोज रहे थे कि किसी और तरह ही चीजें मैनेज हो जाए। अगर मर्जर किए बिना पार्टी के नेताओं का भी विचार जान रहे थे कि आगे क्या होता है, कौन उनके साथ कितना बना रहेगा, लेकिन जैसे जैसे महीने बीते तो उन्हें दिखने लगा कि पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती। परिवार के सदस्य भी चाहते हैं और पार्टी के सांसद विधायकों की आवाजें भी तेज होने लगी, और ये समझिए कि अब लगभग 80% चीजें फाइनल हो चुकी हैं मर्जर प्लान को लेकर, और ये अब अनाउंसमेंट होनी बस बाकी है, और वो अनाउंसमेंट शरद पवार ही करेंगे। हालांकि अभी इनके पार्टी के नेता सामने से बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि सबको लगता है कि जब तक अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना बेकार है, अगर नहीं हुई तो। शरद पवार के दिमाग को लेकर थोड़ा सा तो संशय रहता ही है कि वो जो कह रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, क्या वो वाकई वो करने वाले हैं, इसको लेकर तो शक बना रहता है। लेकिन इस वक्त शरद पवार कोई बहुत मजबूत स्थिति में है नहीं, वो इस वक्त बेहद उनके अब तक की सबसे कमजोर स्थिति बनी हुई है, और ऐसे में वो कुछ और कहें, कुछ और करें, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और बेटी के भविष्य का भी सवाल है, उनकी अपनी उम्र हो चुकी है और 80 साल से ऊपर के वो हो गए हैं, और अगला चुनाव यहाँ नहीं रखा है, अगला चुनाव 5 साल बाद आएगा, तब तक शरद पवार के लिए राजनीति में एक्टिव रहना और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अब किसी ऐसे व्यक्ति के पास कमान होना जरूरी है जो कि पार्टी को अच्छे से चला सके। और अगर शरद पवार नहीं माने तो देखिए बेटी को भी केंद्रीय मंत्री नहीं बना पाएंगे, क्योंकि तब अजीत पवार उनके लिए कोशिश क्यों करेंगे, क्यों भाजपा कोई पद देगी। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस के बयान से भी इसका इशारा मिला, जहां पहले मर्जर को लेकर वो कह देते थे कि दोनों पार्टियों पर निर्भर है, ये उनकी पार्टी है, उनका फैसला है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि सरकार बढ़िया से चलती रहेगी, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होगा, तीनों दल साथ चलते रहेंगे। हाँ, अगर कोई बूस्टर चाहता है तो उसमें हमें कोई समस्या नहीं है, वो अपना बूस्टर ले सकता है। तो उनका बूस्टर का मतलब था, इशारा तो मतलब यही था, टूटी हुई पार्टी एक हो जाए और अजीत पवार और मजबूत हो जाए, तो उनको उससे समस्या नहीं है। तो वो भी इशारों में बहुत कुछ कह चुके हैं, तो बेटी का भी फायदा नहीं हो पाएगा, और यहाँ से पार्टी के नेता तो जाने को तैयार बैठे ही हैं। बीएमसी से पहले जैसा कि आपको बताया, कई नेता पाला बदल सकते हैं, क्योंकि महायुति में उन्हें फायदा दिख रहा है, एक मजबूत गठबंधन है, इधर सब बिखरा हुआ है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हम अघाड़ी के साथ नहीं है, राज ठाकरे के साथ जुड़ने की सोच रहे हैं,
यहाँ कांग्रेस अपने राग अलाप रही है, ऐसे देश विरोधी बयान भी दे रही है। शरद पवार की पार्टी में जान नहीं बची है। तो ये बड़ा मुश्किल हालात उनके लिए बने हुए हैं और ऐसे में अब उनके नेता अजीत पवार का एक मजबूत नेता का सहारा चाहते हैं और शरद पवार को वो सहारा देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो नेता खुद उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो ऐसे में शरद पवार के पास अब यही रास्ता बचा हुआ है और वो जहां तक संभावना है और जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो मर्जर प्लान के लिए कम से कम बीएमसी से पहले इसकी घोषणा हो जाएगी। ये जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें शरद पवार अकेले या अघाड़ी का गठबंधन, जो कि इस वक्त है ही नहीं, सिर्फ कागजों में है, सिर्फ सुनाई देता है लेकिन गठबंधन के दल साथ नहीं दिखते हैं, तो वो मुश्किल है कि वो अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ेंगे, वो अजीत पवार के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार जो पहले थोड़ा अड़े हुए थे अब थोड़े नरम दिख रहे हैं और बदलाव दिख रहा है और सुप्रिया सुले के लिए भी जगह तैयार हो रही है। तो आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में इस परिवर्तन को आप देखेंगे। ये मर्जर किस रूप में होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन दोनों पार्टियां एक होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।